शहर में अवैध प्लाटिंग करने वालों की अब खैर नहीं है। अवैध कॉलोनी बनाने वालों की अब खैर नहीं है। खेती जमीन बेचने वालों की अब खैर नहीं है। मतलब अब तक क्या हो रहा था कि लोग खेत को प्लॉट काट के बेचते थे, मकान बनता था, उसके बाद ना वहां पे नाली बनती थी, ना सड़क बनती थी, ना ही सुविधाएं विकसित होती थी। अब ऐसे मामलों पर प्रशासन शिकंजा कसने वाला है। भिलाई टाइम्स इस मामले को लेकर लगातार खबरें दिखा रहा है, लगातार मुहिम चलाकर ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहा है। भिलाई टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने पहले बताया था, पहले वीडियो दिखाया भी था कि इस मामले में कई बिल्डरों के खिलाफ में, कई कॉलोनाइजर के खिलाफ में एफआईआर हुई है। कई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया है, मौके से कई सामान बरामद किए गए हैं। तो अब जो है कार्रवाई और तेजी से होने वाली है, क्योंकि दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इस बारे में संकेत दिए हैं। संकेत ही नहीं, निर्देश भी दिए हैं। दरअसल दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात हुई और हमारी बातचीत हुई, तो इस बारे में उन्होंने कहा है कि नगर निगम और राजस्व का अमला, ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व का अमला, जो तहसीलदार एसडीएम की जो टीम होती है, जो पटवारी होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, उनकी टीम कार्रवाई करेगी। जबकि शहरी क्षेत्रों में राजस्व अमला, जिसमें एसडीएम तहसीलदार होते हैं, इसके अलावा जो निगम का जो अमला होता है, कमिश्नर, जोन कमिश्नर, राजस्व विभाग का जो अमला, निगम का जो पर्सनल अमला होता है राजस्व विभाग का, वो अमला अब ये मिलकर कार्रवाई करेंगे। ये जिम्मेदारी होगी पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की। उस इलाके में जाकर देखेंगे कि कहां पे अवैध प्लाटिंग हो रही है। आपको एक जरूरी बात भी बतानी है। पिछले दिनों भिलाई टाइम्स की खबर के बाद दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा भिलाई निगम में जो स्थित है, तहसील ऑफिस स्थित है, वहां पर सरप्राइज विजिट किए थे, दबीज दिए थे एक तरह से कहा जाए तो। वहां पर 4 लोगों को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। उसमें जो तहसीलदार है क्षमा यदु, गार्गी सत्यनारायण शुक्ला, पूर्व आरआई कोहका इलाके के, और अभी जो है डायवर्सन शाखा के प्रभारी हैं। इसके अलावा जो 2 पटवारी थे, कोहका के पटवारी शत्रुघ्न मिश्रा और राजेश बंजारे, इन चारों लोगों को शोकाज नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि इनके खिलाफ में लगातार शिकायतें आ रही थी कि ये जो है कामों में ढिलाई बरत रहे हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी कर रहे हैं, अवैध प्लाटिंग को लेकर इनका जो नजरिया था, जो रवैया था, वो भी ढुलमुल था। तो इन चारों को शोकाज नोटिस जारी किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि नोटिस जारी करने के बाद, इनके खिलाफ में कार्रवाई करने के बाद, ये अपने कामों में कितना परिवर्तन लेकर आते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पिछले दिनों बैठक में साफ साफ निर्देश दिए थे कि राजस्व के काम में काफ़ी देरी हो रही, राजस्व के काम की वजह से सरकार की छवि भी खराब हो रही है। तो ऐसे लोग अगर काम करेंगे, ऐसे ढीले ढाले वाले लोग काम करेंगे, तो सरकार की छवि खराब होनी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन चारों को नोटिस देने के बाद काम में कितनी तेज गति आती है, और राजस्व अमला जिस पर अक्सर उंगली उठती है, वो राजस्व अमला जो है अब कैसे काम करता है, किस जगह पर, किस खेत में मकान का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि प्रयोजन आप बदल नहीं सकते। अगर कृषि भूमि है तो वहां पे कृषि हो सकती है, अगर वहां पे आवासीय निर्माण है तो वहां पे आवासीय हो सकता है, व्यवसाय आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार कृषि भूमि पर मकान नहीं बना सकते जब तक उसका लैंड यूज चेंज ना हो जाए। तो इस बारे में हम लगातार अपडेट्स दे रहे थे, लगातार स्टोरी कर रहे थे। उसके बाद दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि अब जो है प्रशासन वृहद स्तर पर कार्रवाई करने वाला है। सबसे ज्यादा जो अवैध प्लाटिंग के जो मामले सामने आए वो कोहका और कुरूद में आए हैं। तो कोहका में पिछले दिनों शुभम कॉलोनी के जो संचालक थे, 2 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। चूंकि इस मामले में जो बिल्डर था, जो कॉलोनी विकसित किया था, उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिसके नाम पर जमीन था उन दोनों के खिलाफ में कार्रवाई हुई है। कुरूद के मामले में चूंकि मामला पेंडिंग है, तहसीलदार क्षमा यदु ने अभी तक रिपोर्ट बनाकर सबमिट नहीं की है, इसलिए वहां पे एफआईआर के आदेश अभी तक नहीं हुए हैं। चूंकि कुरूद में भी 25 एकड़ एरिया में बड़े स्तर पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। आगे हम बताएंगे इस बारे में कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे प्लाटिंग हो रही है, जिस पर कलेक्टर ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल सी भी देरी ना करें। लेकिन प्रशासन, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, पटवारी, आरआई और जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी ओर से देरी हो रही है। अब आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो अवैध प्लाटिंग के जो मामले हमने एक्सपोज किए थे, जो सामने लेकर आए थे, वो दुर्ग धमदा रोड पर है। दोनों ओर लोग बाइक पर खड़े हो जा रहे थे, टेंट लगाकर खड़े होकर प्लॉट बेच रहे थे। 200 रुपये स्क्वायर फीट, 300 रुपये स्क्वायर फीट, बाकायदा बिना टीएनसी के खुलेआम बेच रहे थे। तो दुर्ग कलेक्टर ने जो कि निर्देश दिए थे, उसके बाद वहां पे कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई के बाद अब वहां पे आपको बाइक पर खड़े होकर प्लॉटिंग बेचने वाले नजर नहीं आएंगे, जमीन बेचने वाले नजर नहीं आएंगे, और ना ही मकान बेचने की बात करने वाले लोग नजर आएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये कब तक वहां पे नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में क्या होता है कि
4 दिन की बातें रहती है, उसके बाद फिर से चीज़ें वैसी की वैसी हो जाती है। लेकिन इस मामले में अब देखने वाली बात यह है, कलेक्टर ने कहा है कि वहाँ पे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सबसे ज़्यादा जो अवैध प्लाटिंग के जो जद में आने वाला जो इलाका है वो जेवरा है, कुटेरा भाटा है, भटगांव है, मोहलई गांव है, समोदा नाले तक पूरा जो है अवैध प्लाटिंग, चिखली है, इवन जो है करहीडी, ये पूरा बेल्ट जो है अवैध प्लाटिंग के जद में है। वहाँ पे धड़ल्ले से खेत में निर्माण किया जा रहा है, धड़ल्ले से उन इलाकों में जो है अवैध प्लाटिंग की जा रही है। उसी प्रकार कोहका है, उसी प्रकार कुरुद है। हम थोड़े दूर इधर राइट साइड में निकलते हैं उतई की ओर, तो वहाँ भी अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से जारी है। लेकिन उतई, रिसाली, धनोरा, इस बेल्ट में कार्रवाई अभी बाकी है। प्रशासन का अमला हो चाहे निगम का अमला, वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अब कलेक्टर के निर्देश के बाद यह कहा गया है कि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाए जो अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं। कलेक्टर ने इस बात ये भी कहा है कि जो लोग कॉलोनी बनाते हैं, जो कॉलोनी बसाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपको स्विमिंग पूल देंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें देंगे, नाली देंगे, ड्रेनेज सिस्टम देंगे, तमाम सुविधाओं की बात करते हैं, वो सुविधाएं विकसित हुई है कि नहीं, वो कॉलोनी में भी जाके देखेंगे। तो अब मैंने पहले इस बात को कहा है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों की अब खैर नहीं, का अवैध कॉलोनी बसाने वालों की खैर नहीं, और उन बिल्डरों की भी अब खैर नहीं जो बात बात पे करते हैं कि हम आपको ये बना के दे देंगे, वो बना के दे देंगे, तब चकचकाती सड़कें होगी, पक्की नाली होगी, खेल का मैदान होगा। तो ग्राउंड पर ये चीज़ें हैं कि नहीं, ये देखने के लिए पटवारी और तहसीलदार की टीम जाएगी, निगम का अमला भी जाएगा। अब ये बात अलग है कि वहाँ जाके सेटिंग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, वो अलग चीज़ है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ग्राउंड पर जाते ही तस्वीर बदल जाती है, अधिकारियों के बयान बदल जाते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे, लगातार इस पर कार्रवाई की जाती है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। भिलाई टाइम्स की खबर का बड़ा असर लगातार हो रहा है और आगे भी आप लोग के प्यार, आशीर्वाद से, भरोसे से होते रहेगा और हम तटस्थ के साथ में खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। और अब इसमें हमने हमारे जो पटवारी है उनको जिम्मेदार बनाया है। जितनी भी जगह पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है कि उसकी सूचना तत्काल एसडीएम्स पे और तहसीलदार पे पहुंचाए, और मीडिया और स्थानीय नागरिकों के स्थान पे हम ये सिस्टम बना रहे हैं कि पटवारियों से हमें जानकारी आनी चाहिए और ताकि उस पर इमीडिएटली हम कार्रवाई कर पाएँ। पटवारियों की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी पर कम आ रही थी, तो इसलिए अब हमने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है। अगर कहीं पर अवैध प्लॉटिंग हुई है और पटवारी ने रिपोर्ट नहीं दे रखी थी तो पटवारी को पर भी एक्शन होगा। जी सर, ग्रामीण तो इलीगल प्लॉटिंग कर रहे हैं उनको भी पता है, जो खरीद रहे हैं उनको पता है कि जो पूरा जो एक्टिविटी है गलत है। अगर इस तरह की प्रोसेस अभी और भी होती रहेगी, इस तरह की कार्रवाई अगर और चलता रहेगा तो अब सीधे हम केवल एफआईआर कराएंगे, और एफआईआर में बहुत मुश्किल होगी इनको और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। बेटर ये है कि लीगल कॉलोनी में ही काम करें, लीगल कॉलोनीज़ बनाएं, प्रॉपर अप्रूवल लें, और उससे जो कॉलोनाइजर्स हैं उनको भी राहत रहेगी और उनके कॉलोनी में जो निवास कर रहे हैं उनको भी सुविधा। इन सब के बीच एक जरूरी सूचना है। पिछले दिनों बालाजी बिल्डर के जो संचालक है, जो डायरेक्टर है, उनके खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एक कार्रवाई की थी। उस दिन कार्रवाई के बीच में ये चीज़ें सामने आई थी कि जो बालाजी बिल्डर है उन्होंने जो काफ़ी लोगों के साथ में ठगी की है। बालाजी बिल्डर के संचालक ने पैसे लेकर ना तो उन्हें प्लॉट दिए, ना ही ज़मीन रजिस्ट्री कराए, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो एक तरह से ठगी हुई थी। तो सुपेला थाना में कई मामले दर्ज हुए थे। तो लोगों ने इस मामले में एक कहा जाए तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इस मामले में लोग बालाजी ड्रीम सिटी वाले को बालाजी बिल्डर समझने लगे। तो इस मामले में जो लोग बालाजी ड्रीम सिटी के लोग हैं वो इस सामने आए और सामने आकर उन्होंने बातें बताई कि भैया बालाजी बिल्डर अलग है और बालाजी ड्रीम सिटी अलग है। बालाजी ड्रीम सिटी जो है सोमनी में है, और ये जो है इनका जो प्रोजेक्ट है ये जगदम्बा इंफ्राट्रेक के माध्यम से संचालित होता है। इन प्रोजेक्ट का नाम है बालाजी ड्रीम सिटी। तो बालाजी बिल्डर अलग है और बालाजी ड्रीम सिटी अलग है। सोमनी में संचालित है। 50 एकड़ से ज़्यादा एरिया में रेरा अप्रूव्ड के साथ में ये प्लॉटिंग कर रहे हैं और मकान भी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हाईवे से लगा हुआ बालाजी ड्रीम सिटी है, जिसका बालाजी बिल्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के बाद उनके कस्टमर ये बोलने लगे थे भैया बालाजी बिल्डर और बालाजी ड्रीम सिटी एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये जरूरी जानकारी थी, आपको बताना जरूरी था, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो गया था। बालाजी ड्रीम सिटी और बालाजी बिल्डर दोनों अलग है।